हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को। प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोगों ने एक वीडियो पे देख चुके थे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना। जो नॉन कोऑर्डिनेट्स है उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपकी जो पेपर 1 की सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और अब समझते हैं क्लासिफिकेशन को। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं उनको माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्रिमिटिव ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप से क्या होता है, बिलोंग करते हैं। और ये कंसिस्ट करते हैं या कॉम्प्राइजिंग करते हैं, मतलब इसमें होते हैं करीबन इतना स्पेसिस देखा गया है, इतना लिविंग स्पेसिस है, 25,000 लिविंग स्पेसिस इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, और इसमें जो डेफिनेट ऑर्गन और सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स भी इसमें होते हैं। इनके पास क्या होता है, दे लैक सीलम। इनके पास क्या होता है कि बॉडी कैविटी नहीं होते हैं। ठीक है ना। और जो स्पेस होते हैं बिटवीन द वेरियस ऑर्गन बीइंग फिल्ड विद स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जिनको हम लोग कहते हैं पेरेन्काइमा। मतलब जो स्पेस होंगे ऑर्गन्स के भीतर में वो भरे हुए रहते हैं एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा कहते हैं। और ये जो होते हैं ये एक्चुअली एसिलोमेट होते हैं, मतलब सीलम इसमें एब्सेंट होगा। और यहाँ तक कि एब्सेंस ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, मतलब सर ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी क्या होगा, एब्सेंट होंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है रूपर्ट और बार्नेस जो 1994 में बतलाए थे, और इनको 4 क्लासेस में क्या किए, इनको डिवाइड किए। ठीक है, तो इनको हम लोग समझते हैं अभी बारी बारी से। सबसे पहले जो क्लासेस हैं जो आते हैं इसमें वो होती है टर्बिलेरिया। तो टर्बिलेरिया की क्या करनी है हमको, इसका जो मेन पॉइंट होंगे या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो टर्बिलेरियंस जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब स्वतंत्र वो लिव करते हैं। एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक का मतलब पानी में रहते हैं। ज़्यादातर जो होता है वो मेरीन होते हैं, मेराइन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे समुद्र के पानी में। बहुत कम जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, और कुछ जो होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और कुछ एक्वेटिक फॉर्म जो होते हैं वो बेंथिक होते हैं। इनकी जो साइज होती है, बॉडी की जो साइज की जो रेंज होती है बहुत कम मिलीमीटर में आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं 50 सेंटीमीटर तक ही होते हैं। एन एसिलोमेट ग्रेड ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट विद अ लो लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें क्या होते हैं कि सिविलाइजेशन की अगर बातें करूँ तो वो बहुत कम होते हैं। ये जो टर्बिलेरियंस जो होते हैं वो मूव करते हैं बाय सिलिया, सिलिया के द्वारा वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। इनके पास जो म्यूकस होते हैं वो म्यूकस जो होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंड सेल से, वो एक लुब्रिकेट का काम करते हैं, जो पूरा बॉडी को, उनका बॉडी को या बॉडी सरफेस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और यहाँ तक कि इनका यूज़ किया जाता है कैप्चर ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने में भी मदद करते हैं। किसी मतलब सपोज मान लें कोई प्रे जो होते हैं वो आते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, ये म्यूकस जो होते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। और जो माउथ होते हैं विच इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस में ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब बोल सकते हैं फेरिंग्स के जस्ट एंड पे आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ से क्या होता है, एक सेक लाइक लॉब्ड बोल सकते हैं या ब्रांच जैसे क्या होता है, इंटेस्टाइन भी देखने को मिलते हैं, वहाँ से जो है आगे की ओर खुलते हैं। डाइजेशन की अगर मैं बातें करूँ, इनकी जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी देखने को मिलते हैं। तो अब देखो, जैसे हमने कहा कि इनकी जो डाइजेशन होती है इंट्रा सेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, इंट्रा सेलुलर भी होती है।
कुछ टर्बिलेरियंस जो होते हैं वो प्रीडेटर्स भी होते हैं, स्कैवेंजर्स भी होते हैं, और जबकि कुछ जो होते हैं वो हार्बिवोर्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं कॉमन कॉमनसेल्स होते हैं, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं। इनकी जो एक्सक्रीशन होती है प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होती है। कई सारे क्या होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड भी देखने को मिलते हैं, जो रेडियली क्या होते हैं अरेंज रहते हैं, और इसमें क्या होता है ऑसिली, फिर पिगमेंट कप और स्टेटोसिस्ट जो होते हैं ये एक सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनकी बॉडी का। ये तो हार्माफ्रोडाइट होते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। क्लेवर्स जो होती है इनकी स्पायरल होती है, और डेवलपमेंट जो होता है इनका डायरेक्ट होता है। तो कई सारे स्पेसिस में ये देखा गया। टर्बिलेरियन जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं किसके थ्रू, एसेक्सुअली, मीन्स बोल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ बर्डिंग या फिजन के द्वारा जो होंगे वो एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा ये दर्शाते हैं पावर ऑफ रिजनरेशन को। अब नेक्स्ट क्लास को देखते हैं, दैट इज ट्रिमेटोडा। इसमें क्या होता है सभी के सभी जो होंगे ऑल आर पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स होते हैं, और इनकी जो बॉडी जो होते हैं सिलिंड्रिकल होते हैं, लिप शेप्ड होते हैं, पत्ते के जैसा होंगे। इसमें सिलिया जो होंगे वो एब्सेंट होते हैं, राबिडिटीज जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। अब बॉडी जो होते हैं कवर्ड होते हैं किससे, क्यूटिकल से, जो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द होस्ट एंजाइम एक्शन, और डिफेंस मैकेनिज्म से क्या होता है उनको प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें क्या होता है सर्कस और एसिटाबुलम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये सर्कस जो होता है अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। माउथ जो होते हैं आगे की ओर सिचुएटेड होते हैं। इसमें गट जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जो टेस्टिस होते हैं 2 इन नंबर्स होते हैं, लेकिन ओवरी जो होते हैं 1 होते हैं, और इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो हमेशा सेक्सुअल होता है। अब नेक्स्ट क्लास को देखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो है मोनोजीनिया। मोनोजीनियस जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, और इनके जो होस्ट होते हैं वो एम्फीबियंस भी हो सकते हैं, रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि फिशेस को ले लो, ठीक है, और मोलस्क भी हो सकते हैं इनके जो होस्ट होते हैं। ये एक एक्टोपैरासाइट्स होते हैं मोनोजीन्स, और इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। पोस्टीरियर में अगर आप देखोगे वहाँ पे एक अटैचमेंट के लिए एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग हैप्टर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हुक्स और सर्कस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आगे की ओर में देखोगे एंटीरियर एंड में वहाँ पे एक एडिसिव ग्लैंड्स भी वहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे गट इज प्रेजेंट बट माउथ लेग्स सकर। इसमें गट देखने को मिलते हैं बट इसमें क्या होता है माउथ जो होते हैं वो नहीं होते हैं। माउथ होते हैं बट माउथ में क्या होता है सकर नहीं होता एक्चुअली। मतलब अ गट इज प्रेजेंट बट माउथ लेग्स आर सकर। तो मतलब इसमें गट प्रेजेंट होंगे लेकिन माउथ में क्या होंगे सकर नहीं होते हैं। फैरिंग्स जो होते हैं वो सिक्रेट्स करते हैं प्रोटीज एंजाइम को, जो डाइजेस्ट करते हैं किसको, होस्ट का स्किन को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। वे लोग जो रेस्पायर करते हैं, जो वे लोग जो सांस लेते हैं वो किस तरीक़ा से करते हैं, वो होते हैं एरोबिकली, मीन्स इनका जो रेस्पिरेशन वो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। इनकी जो एक्सक्रीशन होती है प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू होती है,
तो एक्सक्रीशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है। और इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं इस क्लास के अंदर में, जो भी मेंबर्स आएंगे वो सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है सिंपल होती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वन एग बाय वे ऑफ सिलिएट लार्वा, मतलब एक अंडे से जो लार्वा निकलेंगे, जो कि उसमें जो लार्वा होंगे वो उसमें सिलिया पाए जाएंगे, मतलब सिलिएट लार्वा कहेंगे उनको। उस लार्वा का नाम होगा ओंकोमेरासिडियम। ठीक है। और आगे जाकर वो सिर्फ एक एडल्ट वर्म बनते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया मोनोजिनिया, जिसका मतलब है वन जनरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लास सिस्टोडिया। ये जो होते हैं एंडोपारासाइटिक होते हैं, और उनकी जो बॉडी होते हैं कवर्ड रहते हैं किससे, सिंसाइसियल टेगुमेंट से। इसमें क्या होती है कि कह सकते हैं कि इनके पास क्या होता है, माउथ जो होते हैं वो नहीं होते, डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होते, तो इस वजह से क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को जो लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, स्पेशल टेगुमेंटल का मॉडिफिकेशन होता है, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को ले सकें, न्यूट्रिएंट को जो होते हैं वो अपटेक कर सकें। तो ये जो टेगुमेंटल होते हैं या टेगुमेंट्स होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, माउथ नहीं होते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक भी नहीं होते। और इसमें जो होता है ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट इन द फॉर्म ऑफ हुक्स एंड सर्कस आर प्रेजेंट, मतलब सीधी सी बात है, इसमें हुक्स और सर्कस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या होता है, सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ईच सेगमेंट एक्सेप्टिंग द हेड, मतलब हेड को छोड़ के, हेड और नेक को छोड़ के। ठीक है। मतलब इस एक्सेप्ट द हेड एंड नेक, हेड और नेक को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको देखने को मिलेंगे टू सेट्स ऑफ कंप्लीट सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ये जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और ये इन्वॉल्व होते हैं लार्वल स्टेज में। तो इसमें भी क्या होता है, लार्वल स्टेज को होकर ही, तो लार्वल स्टेज से होकर ही उनको क्या होगा, इन्वॉल्व होना होगा, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और ये इन्वॉल्व करते हैं लार्वल स्टेज को। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने समझा स्पेशली किसको, क्लासिफिकेशन और प्लेटीहेल्मिन्थेस को देखे हम लोगों ने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसको बतलाया था किसने, रॉबर्ट एंड बार्नेस ने बतलाया था 1994 में। ठीक है। इनके अनुसार क्या है, जो भी क्लासेस हैं, तो बेसिकली हम लोगों को क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है इसमें, तो क्लासेस में देखे थे इसमें जो है चार क्लासेस है बेसिकली। एक है आपका टर्बिलेरिया, दूसरी जो क्लासेस हैं वो हैं, आप देखो यहाँ पे सेकंड जो क्लासेस होंगे दैट इज़ मोनोजीनिया। ठीक है। मोनोजीनिया जो है वो एक क्लासेस है, दिस इज द मोनोजीनिया, दिस क्लास। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होंगे, नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज़, अब देखो यहाँ पे सिस्टोडिया, ये हुआ तीसरा क्लास सिस्टोडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास, और एक जो है वो है ट्रिमेटोडा। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये चार क्लासेस हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के क्लासिफिकेशन में, तो इनको आप पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये सारे चीज़। तो जो क्लासिफिकेशन दिया गया था किसके द्वारा, रुपर्ट एंड बार्नेस, जो 1994 में दिया गया था,
और ये एक 6 एडिशन में देखा गया है। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस को जो है डिवाइड किया गया 4 क्लासेस में, और वो जो 4 क्लासेस हैं वो इंक्लूड करते हैं किसको, ट्रिमेटोडा, मोनोजिनिया, सिस्टोडिया, है कि नहीं, और साथ में और एक है टर्बिलेरिया। तो ये 4 क्लासेस हैं। तो ये जो 4 क्लासेस हैं बेसिकली यहाँ पे जो जो टर्बिलेरिया होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। और इसी ग्रुप से क्या हुआ कि इनके जो एंसेस्टर हैं वो एराइज किए हुए हैं, और जो कि है आपका ट्रिमेटोडा, मोनोजिया, मोनोजिनिया और सिस्टोडिया। ये जो 3 गो है आपका ट्रिमेटोडा, मोनोजिनिया और एक है सिस्टोडिया, ये जो होते हैं ये पैरासाइटिक होते हैं, जबकि टर्बिलेरिया जो होता है वो फ्री लिविंग होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा था कि प्लेटीहेलमिन्थेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली जो पूछे जाएंगे वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ में उनके साथ पूछ देते हैं क्लासिफिकेशन को, है कि नहीं। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्लासिफिकेशन पूछे तो समझना कि वो 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम लोग को क्या करनी है, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है सब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, करीबन 7-8 पॉइंट आप लिखना उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। आज जो क्लासिफिकेशन आप करोगे प्लेटीहेलमिन्थेस का, मतलब अप टू क्लासेस वहाँ पूछा जाएगा, अप टू क्लासेस आपको बताना। तो उसमें जो भी क्लासेस आते हैं, जो भी क्लास है, कि जैसे कि टर्बिलेरिया एक क्लास है, ठीक है नहीं। तो इसमें सारे पॉइंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो इनमें से मेन मेन पॉइंट होंगे वो आप लिखना। कि आपको सारे चीज़ को डिस्क्राइब मतलब बताना है ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप देखो टर्बिलेरिया में, ठीक है नहीं, इसमें क्या है कि फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं। से फ्री लिविंग हुआ एक्वाटिक, और एक्वाटिक मीन्स वो पानी में रहने वाला, पानी वाला मीन्स मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं या फ्रेश वाटर में भी। कुछ जो होता है टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ जो होते हैं ह्यूमिड एरियाज में भी रहते हैं। और इनके बॉडी साइज बताना कि फ्यू मिलीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होते हैं। ये जो टर्बिलेरियंस जो होते हैं वो मूव करते हैं किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू क्या होता है वो मूव करते हैं। और इसमें क्या होता है म्यूकस वो लोग प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, प्लांट सेल्स के थ्रू म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और वो प्रोटेक्ट करते हैं उनके बॉडी को या बॉडी सरफेस को, यहाँ तक कि कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट है जो आपको लिखनी पड़ेगी। आप डाइजेशन के बारे में बता देना कि डाइजेशन जो होते हैं इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होते हैं। कुछ जो टर्बिलेरियंस होते हैं वो प्रीडेटर्स और स्कैवेंजर्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, कॉमन सेल्स होते हैं। इनकी जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू इनका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। और वे लोग जो होते हैं बेसिकली वो लोग हार्माफ्रोडाइड होते हैं, ठीक है। और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो आपको लिखनी है, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्लास जो होते हैं दैट इज़ द ट्रिमेटोडा। इसमें भी सारी बात लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ लिखने का। जैसे ऑल आर पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स होते हैं उनकी बॉडी जो होता है सिलिंड्रिकल होता है, लिप शेप्ड होते हैं। इसमें सिलिया जो होता है एब्सेंट होते हैं, और रैबिडिटीज जो होते हैं वो भी क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। उनकी बॉडी जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं किससे, क्यूटिकल से। और इनमें जो होता है सर्कस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सर्कस और एसिटाबुलम जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं जो अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। और इनके पास जो होता है माउथ सिचुएटेड होते हैं जो कि एंटीरियर साइड में होते हैं, और वेल डेवलप्ड गट भी क्या होगा, प्रेजेंट होते हैं। ये जो मोनोजीनिया है इनमें भी सारी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कुछ मेन पॉइंट को लिख देना। जैसे कि मोस्टली क्या होता है एक्टोपारासाइट्स होते हैं, और इनके जो होस्ट होते हैं वो फिशेस भी हो सकते हैं, एम्फीबियंस भी हो सकते हैं, रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, मोलस्क भी हो सकते हैं।
और इनकी बॉडी जो होते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, मीन्स डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड क्या होता है, फ्लैटेंड होते हैं। और इसमें क्या देखा गया कि एडिसिव ग्लैंड भी जो होते हैं एंटीरियर एंड में देखने को मिलते हैं। गड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, माउथ होंगे लेकिन माउथ में क्या होता है, शक्कर नहीं होते हैं। और फेरिंग्स क्या होता है, एक एंजाइम को सिक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं प्रोटियस एंजाइम, जो होस्ट स्किन को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। और इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वे लोग क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं। और इनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होती है। और जो भी मेंबर्स होते हैं वो सबके सब क्या होता है, हार्माफ्रोडाइट होते हैं। वही सवाल है यहाँ पे, जो क्लास स्टोडिया है इसमें आप बोल सकते हो ये एंडोपैरासाइट होते हैं। और इसका जो बॉडी होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है कवर्ड रहता है सेंसाइटियल टेगुमेंट से, क्या होते हैं ये कवर्ड रहते हैं। और यही हेल्प होते हैं, मतलब ये जो टेगुमेंट होते हैं वो मदद करते हैं न्यूट्रिएंट को लेने में, क्योंकि उनके पास क्या होता है, माउथ जो होता है वो एब्सेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। और इनके पास क्या होता है कि हुक्स और सकस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और सेंस ऑर्गन इनके पास क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। कुछ कुछ बातें जो है ये मेन मेन पॉइंट्स को आपको लिखने की जरूरत। आप जब क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करोगे लिखने के लिए तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर दोगे तो सब थोड़ी सी देना। दैट इज़ आप यहाँ से दे सकते हो, ये वाली पार्ट को, ये पार्ट को दे देना। अदरवाइज़ जो इंट्रो दिया गया है यहाँ से आप इनको पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है कि इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस द इवॉल्विंग ऑफ मेसोडर्म, a third layer between ectoderm and endoderm has further resulted in structural complexities. Coupled with increase in size, animals built on this three-layered foundation have been designated as triploblastic. कहता है क्या है यहाँ पे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे थर्ड लेयर जो होते हैं, कह रहा है कि किनके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर होते हैं जो इवॉल्व हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोडर्म। तो इसमें मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तीनों हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो जिसके वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिले। और ये जो थ्री लेयर्स जो बने, इसी को हम लोग डिज़ाइन किए, उसी को हम लोग बोले कि ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब जिसमें क्या होगा, तीनों जर्म लेयर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो इसीलिए जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसको माना गया, कंसिडर किया गया वन ऑफ द प्रिमिटिव ट्रिप्लोप्लास्टिक ग्रुप। तो इसलिए इनको बोला गया कि ये जो है एक ट्रिप्लोप्लास्टिक ग्रुप में आते हैं। और इनको हम लोग फ्लैटवर्म भी कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस को। और ये जो होते हैं ये कॉम्प्राइज करते हैं कितना, 25,000 लिविंग स्पेस। तो इसमें क्या होता है, 25,000 जो होते हैं स्पेसेस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये जो होते हैं बायलैटरल सिमेट्री होते हैं और डेफिनेट ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसमें। और इनके पास क्या होता है, सिलोम जो होंगे वो एब्सेंट होते हैं, मतलब दे लैक सिलोमा। तो इनके पास जो होंगे सिलोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और जो स्पेस होते हैं वेरियस ऑर्गन के बीच में, जो भी स्पेस होंगे, मतलब द स्पेस बिटवीन द वेरियस ऑर्गन, वो फिल होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग कहते हैं पेरेन्काइमा। इसमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। ये इनकी इंट्रोडक्शन है, आप इसको लिख सकते हो। अदरवाइज क्लासिफिकेशन में आप नहीं भी लिखना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको आप जरूर लिखना कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन स्कीम फॉलोड बाय रूपर्ट एंड बार्नस 1994, द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। तो वो 4 क्लास कौन कौन से आप स्टार्ट कर देना, कह देना, जैसे कि टर्बिलेरिया, फिर ट्रिमेटोडा, मोनोजीनिया, सिस्टोडिया, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लिखते चले जाना। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने फिर से मैं कह रहा हूँ, उसमें क्या होते हैं कि 6 मार्क्स से एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। दैट इज आपको बतानी होगी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, साथ में उनकी क्लासिफिकेशन को बतलाना है।
तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है। अब दो वीडियो मैंने, आप मेरे दो वीडियो देख लेना, जिसमें एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस होंगे और दूसरा जो है दिस वीडियो जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इन दोनों का नोट्स आप लिख लेना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि मैंने जो नोट्स दिए इसी को आपको लिखनी है कॉपी में, आप अपने से भी नोट्स बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।